रिया चक्रवर्ती से पहले दौर की एनसीबी की पूछताछ खत्म हो गई। एनसीबी के सवालों के घेरे में रिया फंसती हुई नजर आ रही है। फूट फूट कर रोने लगी रिया पूछताछ के दौरान। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताती हूँ। क्या सवाल पूछे गए जिस पर रिया परेशान हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं आपको बता दूँ, रिया से सवाल पूछे गए तो रिया फूट गई, शी बर्स्टेड आउट। और एनसीबी को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा। उनकी जो प्लानिंग थी, 50 सवाल की एक लिस्ट लेकर वो बैठे थे। जैसे ही उनका सामना हुआ, उनका शौविक और मिरांडा से भी सामना कराया गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कराई गई। एनसीबी और ने जो समीर मिरांडा और केपीएस मल्होत्रा पूछताछ कर रहे थे, नारकोटिक्स ड्रग्स लिए थे कि नहीं, क्या था पूरा ताना बाना क्या था, सारी बातें उगलवाने की कोशिश की जा रही थी। मगर तभी सिर्फ 15 सवाल तक पहुंची थी एनसीबी। 15 सवालों के बाद ही रिया रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद अटकने लगी पहले, फिर रोने लगी, जिसके बाद 3 अफसर वहाँ से उठकर चले गए। सिर्फ केपीएस मल्होत्रा, समीर वानखेड़े उठकर चले गए। सिर्फ महिला जो अधिकारी थी वो वहाँ पर बैठी रही ताकि वो कंफर्टेबल हों, सवाल के जवाब दिए जाए। जो एक बड़ा सवाल है, आदमी अटकता कब है, आदमी रोता कब है, जब उसे डर लगता है। अटकता तब है जब उसका सच वो बताता नहीं। अगर सच होता है तो ऐसे कहते हैं ना, सच को याद नहीं रखना पड़ता, सच में कन्फ्यूजन नहीं होता, सच में कभी भी 2 वेरिएशंस नहीं होते। झूठ में आपको सोचना पड़ता है, आप कितना भी रट लें कि आपको क्या बोलना है। जैसे कि जब कॉल डिटेल्स दिखाई गई तो रिया कॉन्फिडेंट थी, एकदम कॉन्फिडेंट। कॉल डिटेल उनको भी कॉपी मिल गई होगी, जब मीडिया में है तो कॉपी मिली होगी। वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी कि उनको किस पे क्या जवाब देना है। शी वॉज नॉट फ्यूरियस एट ऑल। उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। लेकिन जब बाकी सवाल किए गए, रिया अटकने लगी, रिया फूट फूट कर रोने लगी, परेशान होने लगी। आपको बता दूं, सवेरे भी रिया अपने जब भाई से रिया की जिस वक्त मुलाकात हुई थी, उस वक्त रिया उनसे अपने भाई से मिलते हुए भी, शौविक से मिलकर भी रोने लगी थी, फूट फूट कर रोने लगी थी। रिया की दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे थे। दोनों भाई मुसीबत में हैं, जो भी है, तब जो भी हुआ हो, मगर फ़िलहाल आज दोनों के लिए मुसीबत ही घड़ी है। जो भी गलत किया हो तो दोनों मिलकर के फूट फूट कर रोने लगे थे। आज फिर सवाल जवाब के वक्त रिया बर्स्ट आउट हुई। मैं आपको बता दूँ कि उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। उनसे सवाल पूछे गए कि आपने क्या ड्रग खरीदा, क्या ड्रग खरीद कर पैसे कमाए, आपने खुद ड्रग कंज्यूम किया या सुशांत को दिया, क्या आपको पता था कि सुशांत ड्रग खरीदते थे, क्या सुशांत ने खुद कभी ड्रग खरीदा, क्योंकि वो बात सामने आई ही नहीं है। और अगर सुशांत ड्रग ले रहे थे तो आपने उनको रोका क्यों नहीं? जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो बतौर पार्टनर आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनको रोकें। क्या आप लोग घर पर भी ड्रग रखते थे? क्या आपने कब सुशांत सिंह राजपूत को पहली बार ड्रग कंज्यूम करते हुए देखा? और क्या सुशांत ने किसी से ड्रग मंगाया था जो आप जानती हैं? इसका कोई जवाब नहीं होगा रिया के पास। तो इस तरह के तमाम सवाल एनसीबी ने पूछे हैं। सॉरी, मैं धीरे बोल रही हूँ, ये मेरी आदत नहीं है, मगर मुझे डालनी है। और मुझे पता है आप लोगों को मेरी तेज़ तर्रार आवाज़ पसंद है, मुझे खुद भी वही पसंद है, मगर मुझे वॉइस स्ट्रेस दिया गया है, इसलिए मैं धीरे बात कर रही हूँ। आप सब मेरे दोस्त समझेंगे इस बात को। तो रिया आज एनसीबी के सवालों पर टिक नहीं पाई। 15 सवालों के बाद शी बर्स्टेड आउट, अटकने लगी, जवाब नहीं दे पाई। उसका कॉन्फिडेंस धराशायी होता हुआ नज़र आया। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, ज़रूर बताएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें। बने रहें मेरे साथ लगातार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।